नमस्कार दोस्तों, वो वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है छोटी बहू का। आज अंतिम भाग है। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। गौरी नाग बच्चों सेवा और संत के पीछे पीछे चल रही थी। मन से घबराहट गई नहीं थी उसकी, परंतु धीरे धीरे वो नागलोक के प्राकृतिक सौंदर्य में खोती जा रही थी। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। नीचे मखमली घास का गलीचा सा बिछा था। कहीं पलाश के फूलों से लदे पेड़ नारंगी आभा बिखेर रहे थे, तो कहीं कचनार ने पूरा वातावरण गुलाबी कर रखा था। फूलों की खुशबू रूह तक को सुवासित कर रही थी। उसके सफेद फूल धरा पर यूं बिखरे थे मानो सफेद चादर पर छोटे छोटे नारंगी बूटे उकेर कर कसीदाकारी की गई है। कल कल बहता झरनों का शोर कानों में मधुर संगीत घोल रहा था। फलों से लदे पेड़, चंदन का पेड़ जिस पर सांप ही सांप लिपटे थे। एक बार को तो देखकर गौरी घबरा गई, पर सेवा और संत के साथ होने से किसी सांप ने उसे तंग नहीं किया। जो जो वो नागलोक के अंदर जा रही थी, चारों तरफ नाग ही नाग भरे थे। लहराते हुए कुछ पेड़ पर कुछ घास पर चल रहे थे। एक जगह आकर सेवा संत रुक गए और अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ देखो, हम दीदी को लेकर आए हैं। आवाज सुनकर पत्तों के बीच जीर की सरसराहट हुई और एक 15 फीट लंबी नाग देवी उनके सामने आकर खड़ी हुई। इतनी बड़ी नागिन को देखकर गौरी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कसकर आंख मूंद ली। सुनो बेटी, आंखें खोलो, डरो नहीं। इस मधुर आवाज पर गौरी ने आंखें खोली तो नाग देवी एक सुंदर स्त्री के रूप में खड़ी थी। श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेत पुष्पों से श्रृंगार किए, उनका रूप अद्भुत और अनुपम लग रहा था। चेहरे पर असीम शांति थी। वो सौम्यता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। गौरी के हाथ उनके सम्मान में खुद ब खुद जुड़ गए और वो नतमस्तक होकर उनके चरणों में झुक गई। उठो पुत्री, आज से ये नागलोक तुम्हारा मायका है। मुझे तुम अपनी माँ समझो और सेवा और संत तुम्हारे दो भाई हैं। तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, हमें अपना समझो। नाग देवी ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा। गौरी के आंखों से अविरल अश्रुधारा फूट पड़ी। कई सालों में उसे इतना सम्मान तो दूर की बात है, प्यार के अपनेपन के दो बोल भी नसीब नहीं हुए थे। वो नाग देवी की गोद में सर रख कर बहुत देर तक रोती रही। नाग देवी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती रही। जब गौरी थोड़ा संभली तो नाग देवी ने फिर से कहना शुरू किया, बेटी, तुम अपने भाइयों के साथ आराम से रहो, पूरा नागलोक घूमो। देखो, पर एक बात का ध्यान रखना, कभी भी उत्तर की दिशा की तरफ मत जाना। बस इतना ही ध्यान रखना और कहीं भी जाओ कोई समस्या नहीं है। गौरी ने सहमति में अपना सर हिलाया। गौरी बहुत खुश थी यहाँ आकर। सुबह से शाम तक घूमती, कभी सेवा और संत से बातें करती, कभी नाग देवी के साथ लाड़ लड़ाती। इस तरह दिन बहुत खुशहाली से बीत रहे थे। एक दिन गौरी ने नाग देवी से कहा, माँ, यहाँ रहते मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं। पूरा नागलोक भी घूम लिया। अब दिन भर खाली बैठे मेरा मन नहीं लगता। कुछ काम बताइए। नाग देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। यहाँ तो कोई काम ही नहीं है बेटी जो मैं तुम्हें बता दूं। फिर भी तुम चाहती हो तो दूध उबालना और सभी नागों के बच्चों को समय पर दूध ठंडा करके दूध लाने के लिए देना। ये सुनकर गौरी बहुत खुश हुई। बिल्कुल माँ, मैं ये काम सहर्ष करूंगी। सभी भाइयों को समय पर दूध लावा का भोजन उपलब्ध करवाऊंगी। अब रोज गौरी एक बहुत बड़े से कड़ाहे में दूध उबालती और उसे ठंडा होने पर सभी नाग बच्चों को दूध लावा खाने देती और बाकी समय नागलोक के सुंदर वातावरण का आनंद लेती। ताजे फलों से लदे वृक्ष, कल कल बहता दरिया, मखमली घास, रंग बिरंगे फूलों के दिन बीच झकती रहती। एक दिन घूमते घूमते गौरी को आभास ही नहीं हुआ कि वो उत्तर दिशा की तरफ आ गई है, जहां आने के लिए नाग देवी ने मना किया था। उसे ये देखकर आश्चर्य लगा कि पूरे नागलोक में घास मखमली से हैं और यहाँ पर उसे घास बहुत ऊंचे ऊंचे झाड़ियों जैसे हैं। क्या इस तरफ कोई नहीं आता, कोई साफ सफाई नहीं होती? ये सोचकर गौरी वहाँ के घास उखाड़ना शुरू कर देती है। आधा दिन बीत जाता है। घास की सफाई करते करते शाम ढलने को हो गई, फिर भी अभी काफी बड़ा भाग बाकी था। अचानक गौरी ने एक मुट्ठी घास जिस जगह से उखाड़
एक अजीब सी हलचल हुई और एक बड़ी सी आंख देखी जो किसी बहुत बड़े नाग की थी। गौरी देखते ही डर गई और वहां से बेतहाशा दौड़ने लगी। पीछे उसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा सांप करवट ले रहा है। घासों की सरसराहट तेज हो रही थी। गौरी डर के मारे पीछे मुड़कर भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जी जान लगाकर दौड़ती हुई नागदेवी के पास पहुंची और सारी घटना कह सुनाई। ये क्या कर दिया बेटा तुमने? तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। नाग देवी के चेहरे पर एक डर साफ साफ दिख रहा था। सुनो, अभी समय नहीं है, सबसे पहले तुम मेरे साथ आओ। नाग देवी ने जल्दी से गौरी को अपने पीछे बेलपत्र और फूलों के नीचे छुपा दिया और कहा, बिल्कुल हिलना नहीं। अभी नाग देवी गौरी को ढक कर पलटी ही थी कि एक बहुत विशाल नाग जो कि लगभग 25 फुट का होगा, तेजी से रेंगते हुए वहां पहुंच गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी, पूरे बदन पर घास उगी हुई थी और भयंकर फुफकार उसके मुंह से निकल रही थी। ये वासुकी नागदेव थे। नाग देवी के पास पहुंचकर बहुत गुस्से से उन्होंने पूछा, मेरी नींद किसने खराब की? कौन गया था उस तरफ? मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। नागदेव के गुस्से से डरी होने के बावजूद नाग देवी ने बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आपकी निंद्रा बाधित हुई इसके लिए दुख है, परंतु मनुष्य यहाँ नागलोक में कहाँ से आएंगे? यहाँ तो मैं, आपके पुत्र और करोड़ों नाग नागिन और उनके बच्चे हैं। यहाँ तो कोई भी मनुष्य नहीं है। आपको व्यर्थ शंका हुई है। हो ही नहीं सकता कि मुझे व्यर्थ की शंका हुई हो। आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं देवी? वासुकी नाग ने फिर से पूछा। नहीं स्वामी, आप ही सोचिए, भला नागलोक में मनुष्य का आना कैसे संभव है? आपकी नींद में व्यवधान आने से आप परेशान हैं। कृपया चलें, फिर से सो जाइए। अब मैं ध्यान रखूंगी कि कोई व्यवधान न आए आपकी निद्रा में। चलिए नाथ। ये बोलकर नाग देवी वासुकी नाग को फिर से उत्तर दिशा की ओर ले गई। वासुकी नाथ जी पुनः सोने का प्रयास करने लगे। उनके उठने में अभी 2 माह का समय और था। नाग देवी महल में लौट आई और फूलों और बेलपत्र के नीचे से गौरी को निकाला। गौरी बहुत ज्यादा डर गई थी। रह रह कर उसे वासुकी नाथ की आंख और विशालकाय शरीर याद आ रहा था। नाग देवी ने उसे शांत किया और समझाया कि अब उत्तर दिशा की तरफ कभी नहीं जाना। वहां वासुकी नाथ नागदेव अपनी निद्रा पूरी कर रहे हैं। गौरी बहुत डरी हुई थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ माँ, अब मैं उस तरफ कभी नहीं जाऊंगी। आज अनजाने में चली गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं पुत्री, आज तो मैंने संभाल लिया। अब तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। नाग देवी ने ढाढ़स बढ़ाया। अगले दिन तक भी गौरी की घबराहट खत्म नहीं हो रही थी। घबराहट के कारण उससे काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। सांपों के खाने का समय हो चुका था और दूध अभी तक ठंडा नहीं हो पाया था। सांप के बच्चे भूख से बिलबिलाकर उस बड़ी कड़ाही के आसपास मंडरा रहे थे। इसी आपाधापी में सांप का एक छोटा बच्चा उस गर्म दूध के कड़ाही में गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नाग देवी समझ गई कि अब गौरी को यहाँ रखना उचित नहीं होगा। उसने सेवा और संत को बुलाकर कहा, बेटा, बहन को सुरक्षित उसके घर छोड़कर आओ, जितनी जल्दी हो सके। फिर वो गौरी की तरफ मुड़ी और एक दीपक देते हुए उसे कहा, बेटी, ये दीपक रखो और अपने घर जाने के बाद रोज शाम होते ही ये दीपक जला लेना। इसकी रोशनी में ही सारे काम करना और जहाँ भी जाना हो इस दीपक को साथ ही रखना। जब सोने लगोगी तो जो मंत्र बता रही हूँ वही बोलकर दीपक बुझाना और सो जाना। हे दीप, अब तुम घर जाओ, मेरे घर को हीरे मोती से भर जाओ। नाग और नागिन बढ़े, वासुकी राजा पिता बढ़े, वासुकी आइन माँ बढ़े, सेवा संत मेरे दोनों भाई बढ़े। जिनका दिया खीर खाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, उसी आंचल से अब दीप बुझाती हूँ। ये सिखाकर नाग देवी ने गौरी को अपनी बेटी की तरह धान्य से परिपूर्ण कर सेवा और संत भाइयों के साथ रवाना कर दिया। इधर इस अफरा तफरी में वासुकी नाथ जी की आंख खुल गई। वो फिर मनुष्य गंध कहते हुए महल की तरफ गुस्से से फुफकारते हुए आ रहे थे।
महल पहुंचकर उन्होंने फिर से पूछा, यह मनुष्य गंध कहाँ से आ रही है देवी? अब जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे। नहीं स्वामी, भला नागलोक में मनुष्य गंध कहाँ से आ सकती है? आप यकीन माने, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। मैं हूँ, अपने बच्चे हैं, और कोई नहीं है यहाँ। नाग देवी ने बात संभालने की कोशिश की, परंतु वासुकी जी को यकीन नहीं हो रहा था। वो पूरे महल में उस मनुष्य गंध का पीछा करते ढूंढ रहे थे। इधर सेवा और संत ने गौरी को सकुशल उसके ससुराल पहुंचा दिया। वासुकीनाथ उस मनुष्य गंध का पीछा करते हुए गौरी तक पहुंच गए थे। वो बहुत गुस्से में घात लगाए बैठे थे कि जैसे ही अंधेरा होगा और इसका पांव गलती से भी मुझ पर पड़ा तो मैं इसे डस लूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई नागलोक में आने की, मेरी नींद खराब करने की। इसके कारण नाग देवी ने भी मुझसे बात छुपाई। जैसे ही रात हुई, गौरी ने दीपक जलाया और हर काम उस दीपक की रोशनी में करने लगी। वासुकी नाग इस फिराक में उसके पलंग के नीचे छुप गए कि जैसे ये दीपक बुझाएगी और अंधेरे में मुझ पर पांव रखेगी, मैं डस लूंगा। गौरी जब सारे काम खत्म करके सोने आई तो पलंग पर बैठकर उसने नागदेवी द्वारा सिखाया हुआ मंत्र पढ़ा और दीप बुझाकर सो गई। वासुकीनाथ आश्चर्य में पड़ गए। मैं इसे डसने आया हूँ और ये मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कल मैं इसे जरूर डसूं लूंगा। अगले कई दिन तक वासुकीनाथ इस आशय से वहां छुपे रहे कि गौरी गलती करे और वो उसे डस ले। गौरी हर रोज सांझ होते ही दीप जला लेती और सोते समय वो मंत्र पढ़कर ही सोती। कई दिनों तक सुनते सुनते वासुकीनाथ जी का हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं इसे डसने आया हूँ और ये हर रोज मेरे पूरे परिवार को दिल से आशीर्वाद देती है। अगले सुबह वासुकीनाथ गौरी के पिता का वेश धारण करके आए। समधी को आया देखकर बुढ़िया ने स्वागत बड़े जोर शोर से किया, क्योंकि वो भूली नहीं थी कि गौरी मायके से कितना विदाई लेकर आई थी पूरे परिवार के लिए। जब गौरी और उसके पिता के रूप में वासुकीनाथ एकांत में हुए तो वासुकी जी ने अपना परिचय दिया और बताया पिछले 1 महीने से वो उसकी कार्यकलाप छुप कर देख रहे थे। बेटी, मैं तुम्हें डसने के ख्याल से आया था, पर जिस तरह तुम मुझे और मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रही, उससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। आज से तुम मुझे अपना पिता ही समझो। जब भी तुम्हें मायके आने का मन करे, बस याद करना, सेवा और संत तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे। गौरी उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। आज उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। वासुकीनाथ जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और खूब सारे हीरे जवाहरात भी दिए और उसे विदा लिया। आज गौरी जिस प्यार और अपनेपन के लिए तरसती थी, सब मिल गया। ससुराल में भी उसकी इज्जत बढ़ गई। जेठानी जो उसका मजाक उड़ाती थी, मायके के नाम पर हाथ जोड़े खड़ी थी और अपने किए की माफी मांग रही थी। गौरी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं दीदी, आपकी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर गौरी गले लग गई। आज उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई थी, उस घर में सम्मान। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।